गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग परसेंटेज के 500 क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें से 30 पार्ट में 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये पार्ट नंबर 31 है और हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि टेलीविज़न पर बिक्री कर 7.5% से 8% तक बढ़ जाए, यानी कि पहले बिक्री कर 7.5% पड़ता था और अब बिक्री कर 8% पड़ेगा, तो उस टेलीविज़न पर जिसका मूल्य बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपये है, तो कितने पैसे अधिक देने पड़ेंगे। यानी कि उसका जो कॉस्ट है वो 19,000 रुपये है और उस पर पहले 7.5% का टैक्स लगता था और अब 8% का टैक्स लगेगा। तो ये पूछ रहे हैं कितने रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो ये बताइए 7.5% से 8% कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये ज़्यादा हो रहा है हमारा आधा परसेंट, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5%। तो अगर मैं 19,000 का 0.5% निकाल लूँ तो वही हमारा आंसर होगा। डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो हट जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 19 बचे 95, यानी कि उसको 95 रुपये अधिक देना पड़ेगा। 95 रुपये क्यों अधिक देना पड़ेगा? क्योंकि उसको आधा परसेंट अधिक देना पड़ रहा है। तो 19,000 का आधा परसेंट निकाल लिया तो 95 रुपये उसको और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या है 10,04,000। इन्होंने कहा कि कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए, तो यानी कि वैध मत कितने रह गए? तो वैध मत 10,04,000 का 98% जो होगा वो वैध मत होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 104 का 98 से मल्टीप्लाई कराया हमने, तो 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 9 चौक 36 और ये 9, तो 2 9 8 3 11 10, यानी कि 10192 और क्या 1 जीरो, क्योंकि ये 1 जीरो बचा रहा तो ये आया। यानी कि वैध मत कितने हैं? वैध मत इतने हैं और इसमें से 55% मत उसको मिले हैं, क्योंकि कहा गया है कि कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मतों का 55% मत मिला है, तो इसका 55% निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये 11 हो गया और 2 से काटा इसको, तो 2 से काटने पे हो गया 5096। तो 5096 का 11 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5096 और 5096, तो ये हो गया 6 15, ये 56056, यानी कि उसको कुल कितने वैध मत मिले? तो उसको 56,056 मत मिले, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे को हरा देता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कितने मत थे। हमने कहा कि 100 मत थे, जिसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी हम कहेंगे कि 8 लोगों ने मत नहीं डाले। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए हैं, तो कुल मत हैं 100 और इसका 48 मत प्राप्त किया है। ये हैं 2 प्रत्याशी ए और बी, और मैंने कह दिया कि ए ने 48 मत प्राप्त किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल मतों का 48% प्राप्त किया है। तो कुल मत 100 थे, उसका 48% प्राप्त किया है, यानी 48। तो बी को कितने मिले होंगे? 48 और 8 56, यानी कि 44 मत किसको मिले होंगे? बी को।
इन्होंने कहा 1100 मतों से हरा देता है, यानी ए को 48% मत मिले हैं, बी को 44% मत मिले हैं और वो 1100 मतों से हरा देता है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो मेरा जो 4 का डिफरेंस है वो इनके 1100 के बराबर है, क्योंकि ये देखिए जीतने वाले को 48 मिले हैं, हारने वाले को 44 मिले हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसने 4 वोटों से विजय प्राप्त की है। तो मेरा जो 4 वोट है या 4 वोट से हरा दिया, तो मेरा 4 वोट इनके 1100 वोट के बराबर है। तो मेरा 1 वोट 275 वोट के बराबर होगा। कैसे? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 30, यानी कि 1 वोट बराबर 275 के। तो इन्होंने पूछा है चुनाव में कुल कितने मत थे? चुनाव में 100 मत थे। तो मेरा 1 275 के बराबर है, तो 100 मत क्या होगा? 275 गुणे 100 के बराबर होगा, यानी 27500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए तथा बी दो अचर बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा सी रेखाखंड ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जो ए सी से 3 सेंटीमीटर है, यानी ए और बी के बीच की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है। इन्होंने कहा ए और बी पर एक बिंदु सी ऐसा डाला गया कि जो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये हो गया ए सी और ये हो गया बी सी। फिर इन्होंने कहा कि ए सी की लंबाई में 6% की वृद्धि की जाए। तो ए सी की लंबाई में अगर हम 6% की वृद्धि कर देंगे, तो पहले 3 थी और 6% की वृद्धि का मतलब है 106%। निकाल लेंगे इसका, तो इसका 106, 3 का 106 से गुणा होगा तो 318/100, यानी कि अब लंबाई हो जाएगी 3.18। तो ए सी, यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, ए सी पहले 3 था, अब 3.18 हो गया है, और बी सी पहले 2 था, तो अब 2 में 3.18 माइनस कर देंगे तो यानी 1.82 हो गया है, यानी कि 1.82 हो गया है। क्यों? क्योंकि अब 3.18 को 5 में से माइनस करेंगे तो बी सी की लंबाई तो 1.82 ही रह जाएगी ना, क्योंकि अब ये यहाँ आ गई है, समझ लो 3.18। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बी सी की लंबाई में कितनी कमी हो जाएगी। तो देखिए बी सी की लंबाई पहले 2 थी और अब 1.82 रह गई है, और हमें बताना है कितनी कमी हो गई है। तो कमी परसेंटेज बराबर होता है कमी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू क्या 100। कमी कितने की हो रही है? पहले 2 थी, अब 1.82 रह गई, तो कमी हो रही है 0.18 की। ओरिजिनल वैल्यू पहले कितनी थी? 2 थी, और इनटू क्या 100। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, 2 9 18 और ये 100 से 100 कट गया, यानी कि 9% की कमी आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, राम ने अपनी आय का 14% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? हमने मान लिया कि उसके पास 100 रुपये थे, 100 का 4% उसने दान कर दिया चैरिटी को, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर देता है। शेष कितना बचा? 100 में 4 चला गया तो शेष बचा 96। 96 का 10% निकाल लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 96/10 का मतलब है 9.6, यानी कि 9.6 उसने बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों, तो देखिए मेरे पास कितने बचे? मेरे पास 9.6 बैंक में जमा हो गए, 4 चैरिटी को दान में हो गए, यानी 13.6 हमने खर्च कर दिया। तो 100 में से 13.6 माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि मेरे पास बचे हैं 86.4 रुपये और इनके पास बचे हैं 8640 रुपये। तो मेरा 86.4 इनके 8640 के बराबर होगा। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 होगा, 1 बार में ये कट जाएगा, यहाँ 10 आया, 1 बराबर ये 10 उधर जाएगा तो 100, मतलब 1 की वैल्यू 100 है। तो हमारे पास रुपए कितने माने थे? 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 × 100, यानी कि 2 2 4 0 या 10,000। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी टीवी सेट की कीमत 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1,650 रुपये कम हो गई है।
यानी कि 10% कम होने से रुपए में वो 1650 कम हो गई है। यानी कि 10% कम होने पे वो इतना कम हो गई है रुपए में, यानी परसेंटेज जिसका दिया है उसी का रुपए दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 165 रुपये। 1% की 165। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो उसका आरंभ वैल्यू अपने आप का 100% रहा होगा, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 16500 रुपये, यानी उसका आरंभिक मूल्य क्या था, 16500। इस क्वेश्चन में 10% था, वही रुपए में दिया हुआ था, तो 1% की वैल्यू ये आ गई, 100% की वैल्यू 16500, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किसी फार्म का कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए, और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसके कुल मजदूरों में x% की कमी होती है तो x का मान क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमियों की संख्या का मज़दूरों की आमदनी मतलब मज़दूरों की आय का एक दूसरे पर रिलेशन है। जैसे मैंने बताया था कि एक फार्मूला बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये एक फार्मूला बताया था। इसमें क्या था, मैंने कहा था जब ये x और ये y इनका आपस में कोई रिलेशन होगा, मतलब कि एक के बढ़ने पे दूसरी घट रही होगी, दूसरे के बढ़ने पे पहली घट रही होगी, मतलब इन्वर्सली रिलेशन होगा, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे भी इन्वर्सली रिलेशन है। कर्मचारियों की संख्या के बढ़ने पे प्रति व्यक्ति मजदूरी कम हो रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी कम हो रही है। जैसे चीनी के दाम बढ़ने पे घर में खपत घट जाती है और चीनी के दाम कम होने पे घर पे खपत बढ़ जाती है, तो ये इन्वर्सली रिलेशन है। तो वही इन्वर्सली रिलेशन यहाँ पे भी है। तो संख्या बढ़ रही है तो यानी प्लस 25%, और प्रति व्यक्ति मजदूरी कम हो रही है यानी माइनस 25%। ठीक है, तो प्लस 25% और माइनस 25% ये इन्वर्सली रिलेशन शो कर रहा है। तो यानी प्लस 25 माइनस 25 और प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 25 अपॉन में 100%। ठीक है, तो ये प्लस 25 माइनस 25 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी माइनस 25/4%। यानी कि हमारा रिलेशन आया कि माइनस 25/4% की कमी हो रही है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है x% की कमी हो रही है, यानी x की वैल्यू क्या है, वो 25/4%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि इंग्लिश 70% बोल सकते हैं। हिंदी 65% बोल सकते हैं, यानी हिंदी 65% बोल सकते हैं। और 27% है जो दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यानी बोथ तो नहीं बोल सकते। वो कितने हैं, 27%। और इन्होंने पूछा है कि तो दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, मतलब 27% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाओं में से कोई भी नहीं बोल सकते। समूह में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो यानी देख लीजिए, स्पीक बोथ लैंग्वेज बराबर क्या होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, जैसे कि पासिंग बोथ सब्जेक्ट, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट में पास होने के लिए 100 माइनस, सपोज करिए इंग्लिश और हिंदी था तो इंग्लिश में फेल प्लस हिंदी में फेल और माइनस दोनों में फेल, ये एक फार्मूला बताया था। वैसे ही यहाँ पे भी है, स्पीक बोथ लैंग्वेज मतलब कि 100 माइनस कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी ना बोल पाएँ, तो 70 लोग बोल सकते हैं, तो यानी 30 लोग नहीं बोल पाएंगे। और उसके बाद कितने ऐसे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं, 65, तो यानी ना बोल पाने वाले 35 होंगे। और ये दोनों ही लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, तो -27। बस यही को सॉल्व कर देंगे, वही हमारा होगा कि जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो 30 30 60 या 65, और 65 में से 27 गया, 65 में 27 गया 38, तो 100 माइनस 38, और 100 माइनस 38 यानी 62% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 12, दिया हुआ एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के थे और खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। तो देखिए 110 रन बनाए हैं जिसमें से उसने 4 चौके मारे हैं यानी 4 × 3 और 8 छक्के मारे यानी 8 × 6। तो 4 × 3 12, 8 × 6 48, 48 और 12 यानी 60 रन तो उसने बाउंड्री से बनाए हैं। तो दौड़ कर कितने रन बनाए होंगे, 60 माइनस कर दिए यानी 50 रन उसने दौड़ के बनाए हैं। इन्होंने पूछा कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाए हैं, तो 50 रन दौड़ कर बनाए हैं, टोटल रन 110 बनाए हैं और इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 500 और 11, 11 चौक 44, 60 हुआ और 11 पचे 55, 5 यानी कि 45 सही 5/11% रन उसने दौड़ कर बनाए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। तो देखिए पानी को वाटर लिख लें और फल को मान लो फ्रूट लिख रहे हैं। तो ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है यानी कि 68/100। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 से काटेंगे 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 17/25 जिसमें से पानी कितना है 17 है, पानी कितना है 17 है और टोटल ये 25 है ना, 25 है। और फ्रूट की अगर हम बात करें तो सूखे में 20% है, 20 × 20, 20 × 5। तो यहाँ 5 में पानी कितना है, 1 है, पानी 1 है। तो देखिए फल का कुल वज़न अगर 25 होगा तो पानी कितना होगा, उसमें 17 होगा। और ये है आपका कौन सा, ये ताज़े फल के लिए है, ताज़े फल, ये ताज़े फल का डेटा है और ये सूखे फल का डेटा है, सूखे फल। तो यहाँ पे सूखे फल में अगर वज़न 5 है तो उसमें पानी 1 है। तो 2 कॉलम बना लीजिए, एक पानी का और एक फल में पानी है और एक गूदे का, ठीक है। तो देखिए अगर पानी 17 है तो गूदा कितना होगा, 25 पूरा वज़न है जिसमें से 17 पानी हो गया तो गूदा यानी कि हो जाएगा आपका 3 8 हो जाएगा, गूदा कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपका उसके लिए ताज़े फल के लिए, ताज़े फल के लिए। और सूखे फल की अगर हम बात करें, सूखे फल की बात करें तो उसमें पानी कितना है 1 है और गूदा कितना है तो 4 होगा। पानी अगर 1 है तो गूदा 4 होगा क्योंकि टोटल वज़न 5 है जिसमें से 1 जो है वो पानी है तो 4 क्या होगा, गूदा। अब देखिए गूदे को तो सेम होना चाहिए था क्योंकि गूदा बराबर होना चाहिए, यहाँ 8 है यहाँ 4, तो हम बराबर कर लेंगे कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अब बराबर हो गया 2 और 8 यानी कि टोटल पानी की अगर हम बात करें तो 17 है और सूखे में 2 है। और अगर हम गूदे की बात करें तो ताज़े में भी 8 और सूखे में भी 8। तो यहाँ पे कुल वज़न कितना था 25 और यहाँ पे सूखे फल में कुल वज़न कितना हो रहा है 10, यानी यहाँ पे आया 25 इकाई और यहाँ पे क्या आया 10 इकाई, 10 इकाई। तो इन्होंने कहा है कि 100 किलो ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ताज़े फलों में हमारे पास कुल कितना है 25 और इनके पास कितना है 100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1 यूनिट बराबर किसके आ गई 4 के। मेरा जो 25 इकाई था ये इनके 100 के बराबर है क्योंकि मेरा ये 25 क्या था कुल वज़न। तो मेरा जो कुल वज़न 25 था वो इनका 100 था ताज़े फल के लिए। तो मेरे 1 की वैल्यू 4 आ गई। और इन्होंने कहा है कि सूखे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सूखे फल की कुल इकाई मेरी 10 है, तो अगर 1 इकाई की वैल्यू 4 है तो 10 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। तो 40 kg हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखिए क्वेश्चन अच्छा था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं पानी कितना होगा और मतलब कि ताज़े फल में पानी कितना होगा और सूखे फल में पानी कितना होगा। ताज़े फल में इन्होंने कहा 68% पानी होगा, तो 68% को सॉल्व किया है ना 17/25। तो अगर कुल वज़न 25 किलो है तो उसमें 17 किलो पानी निकल जाएगा।
सूखे फल की अगर हम बात करें तो उसमें पानी कितना होगा 20%, यानी अगर कुल वज़न 5 है तो 1 किलो पानी निकल जाएगा। हमने पानी और गूदा का कॉलम बना लिया, ताज़े और सूखे का बना लिया। 17 किलो पानी था, 8 किलो गूदा था, तभी 25 किलो वो हुआ। और सूखे में 1 किलो पानी और 4 किलो गूदा, तो वो हुआ था 5 किलो। लेकिन गूदा बराबर होना चाहिए, गूदा जो है वो बराबर होना चाहिए, तो गूदे को बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पानी हो गया 2 और गूदा हो गया 8, यानी ताज़े फलों का 25 किलो आ गया और सूखे फलों का 10 किलो आ गया। अब हमारा 25 किलो इनके 100 किलो के बराबर है, क्योंकि इन्होंने कहा ताज़े फल इनके पास 100 किलो हैं, तो 25 बराबर 100 के, तो 1 की इकाई 4 निकल के आई। और इन्होंने पूछा था कि सूखे फल कितने प्राप्त होंगे, तो सूखे फल का इकाई था 10, तो 10 बराबर किसके होगा, 1 बराबर 4 के, तो 10 बराबर 40 के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। और हम लोगों के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के वीडियो में हम लोग 10 और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।